पूरी दुनिया में जनसंख्या लगभग मतलब 7.25 अरब और उसमें ईसाइयों की संख्या लगभग 2 अरब और 88 करोड़ है। इसका प्रतिशत बनता है 31%। और इनमें आदिवासी कितने हैं पूरी दुनिया में? 37 करोड़ हैं। और उन आदिवासियों में से भारत में कितने आदिवासी रहते हैं? ये 10 करोड़ लगभग है। तो मैं ये बताने आया हूं कि दुनिया में आदिवासियों को किस तरह से आरक्षण मिलता है। दुनिया के तमाम धर्मों में हमारे आदिवासी समावेश हैं। दुनिया के तमाम जो धर्म हैं, बड़े धर्म, उसमें सबसे बड़ा धर्म संख्या की दृष्टि से, सच्चाई की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, ईसाई धर्म है। दूसरा इस्लाम है, तीसरा कन्फ्यूशियस है और चौथा हमारे देश का हिंदू धर्म है। मेरा कहने का मतलब है कि पूरे विश्व के परिदृश्य में हम विचार करेंगे तो विभिन्न धर्मों में विभिन्न धर्म को अपनाए हुए आदिवासियों को भेदभाव नहीं किया जाता है, बल्कि आदिवासी के नाम से उनको आरक्षण मिलता है। चाहे वो ईसाई बन गया हो, चाहे वो कन्फ्यूशियस बन गया हो, या इस्लाम बन गया हो, या ज्यूइश बन गया हो। तो पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में हम लोगों को जाति के आधार पर, ट्राइब होने के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। मैं यहां विभिन्न तरह के आरक्षण को भी बताऊंगा। मैं बताना चाहता हूं विश्व में आरक्षण का आधार क्या है, मतलब किस किस आधार पर जो है आरक्षण दिया जाता है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि केवल भारत में आरक्षण मिलता है आदिवासियों को, एससी को, ओबीसी को, जनरल को 10%। ऐसा नहीं है। दुनिया के तमाम देशों में आरक्षण व्यवस्था है। लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ में 183 जो है देश सदस्य बने और उन सभी देशों में आरक्षण आदिवासियों को दिया जाता है और आदिवासियों को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। हमारा ही जो है ऐसा देश है, कई लोग हमको बोलते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। जब अमेरिका की आजादी कब मिली अमेरिका को? 1783 में। जब महाशक्ति को आरक्षण मिल रहा है, वहां के आदिवासियों को मिल रहा है, तो हम तो जुम्मे 75-70 साल हुआ है, तो हमारे आरक्षण कैसे खत्म करेंगे? हम हर चीज को डिपेंड रहते हैं अमेरिका और यूरोप के देशों को। अब उन लोगों ने आरक्षण खत्म नहीं किया तो हम कौन होते हैं कि इस आरक्षण को खत्म कर दें? इतना विकसित हो गए आदिवासी लोग, इतना विकसित हो गए पिछड़ा वर्ग के लोग, इतना विकसित हो गए हरिजन लोग, इतना विकसित हो गए हमारे जनरल लोग कि आरक्षण खत्म कर देंगे। ये बेतों की बातों को हम लोगों को समझना चाहिए। मैं दुनिया में किस तरह से आरक्षण किन किन आधारों पर दिया जाता है, मिलता है लोगों को, उसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं। विश्व में आरक्षण का आधार लगभग 6 प्रकार के हैं। पहले नंबर में है प्रजाति के आधार पर आरक्षण। जैसे हमारे देश में प्रजाति किसको बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। जैसे हमारे देश के लिए प्रजाति या रेस किसको कहेंगे? उधर यूरोप और विश्व में अलग रेस थ्योरी है। हमारे देश के लिए प्रजाति मतलब निग्रोटो, फिर एस्ट्रोलाइट, फिर मंगोलाइट, फिर द्रविडियन, फिर आर्यन, फिर इसको रेस कहते हैं हमारे देश के लिए। उधर की बातों छोड़िए, हम अपनी बात करें तो इसको प्रजाति मतलब नाक नक्शा 5 प्रकार के जो स्टडी का आधार है, उसमें अलग अलग रेस के लोगों का अलग अलग रहता है
उसके आधार पर जो उसको रेस थ्योरी को जो है स्टडी किया गया है, और उसके आधार पर दुनिया में कौन सा रेस के लोग कमजोर हैं या पिछड़ रहे हैं, उनको आरक्षण दिया जाता है। इसको प्रजाति के आधार पर आरक्षण कहते हैं। दूसरे नंबर में जाति के आधार पर, जैसे आदिवासियों हरिजन को हमारे देश में, दूसरे देश में हरिजन नहीं है, केवल हमारे देश में है हरिजन, पिछड़ा वर्ग, ये सब है। वर्ण व्यवस्था के तहत इस तरह की व्याख्या की गई। जाति के आधार पर दूसरे नंबर में पूरी दुनिया में जो है आरक्षण मिलता है। तीसरे नंबर में लिंग के आधार पर फीमेल मतलब महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। हमारा पुरुष प्रधान समाज हमेशा महिलाओं को शोषण किया है, और इसलिए उनको उनकी प्रगति के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाता है। हमारे भारत में भी जो है आरक्षण की व्यवस्था है। चौथे नंबर में माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक। हमारे सॉरी अगर जो इस तरह की भाषा हुई तो ये हरिजन शब्द उतना माफी चाहता हूं। हमारे जो है निकोलस जी एक चिट्ठी दिए हैं, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। ये शब्द उपयोग नहीं करना है क्योंकि मैं अनजाने में उपयोग किया। उसके बाद में माइनॉरिटीज के आधार पे, चौथे नंबर में माइनॉरिटीज के आधार पे मतलब अल्पसंख्यक को पूरी दुनिया में आरक्षण की व्यवस्था दी गई उनके विकास के लिए। बहुसंख्यक जाति अल्पसंख्यक पर दबाव डाले या शोषण करे, उससे बचाने के लिए अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जाता है। हमारे देश में ही केवल नहीं, पूरी दुनिया में है ही। पांचवें नंबर में आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण दिया जाता है। सारे दुनिया में तो नहीं है ये आर्थिक आधार, अमेरिका में है, कुछ देशों में है, तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को आरक्षण दिया जाता है। उसके बाद में प्राइवेट जॉब में भी आरक्षण दिया जाता है। यूरोपीय देशों में, विकसित देशों में प्राइवेट जॉब में भी जो है आरक्षण दिया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आरक्षण केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया में है। आक्षेप लगाना गलत लगता है, और जितना अधिक पढ़ेंगे आप उतना आपका ज्ञान वृद्धि होगी और आप दुनिया को जानोगे। पढ़ना लिखना चाहिए, ये संदेश मेरा आपके लिए है। अब इसके बाद में दूसरे पार्ट में मैं थोड़ा और चीजों को बताता हूं। ईसाई धर्म का जो है